का है। तो आज हमने सोचा कि क्यों नहीं हम इस अवसर को, इस उत्सव को और भी श्रेष्ठ बनाएं, कुछ ज्ञान की बातों को समझ के, शिव की महिमा को समझ के, शिव की शक्तियों को समझ के, शिवत्व को समझ के, क्यों जीव ही शिव बन गया और शिव ही जीव बन गया, इसके यथा अर्थ को समझेंगे हम आज। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे हम कि शिव ही सत्य है, शिव ही अनंत है और शिव ही मैं हूँ, इसका यथार्थ अर्थ क्या होता है। साथ ही साथ हम शिव योग के बारे में भी जानेंगे। तो बने रहिए, आज इस पूरे एपिसोड को ज़रूर देखिए और अपने ज्ञान में वृद्धि करिए। तो शुरू करते हैं इस एपिसोड को। तो आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। तो देखिए, आज हम जान रहे हैं भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में शिव का क्या अर्थ समझाया गया है। तो देखिए, भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में कहते हैं शिव को परम चेतना या सर्वोच्चम वास्तविकता का रूप माना जाता है, जबकि जीव उस चेतना का व्यक्तिगत या सीमित अभिव्यक्ति है। अर्थात इसको समझे तो जो जीव है वो बहुत ही सीमित प्राणी है, लेकिन वही जीव में क्षमता है कि वो शिव समान बन सके और वो शिवत्व को प्राप्त कर सके। अर्थात शिव ही अपने आप को जीव के रूप में प्रकट करता है और जीव का अंतिम लक्ष्य शिवत्व की प्राप्ति है। तो यदि हम वास्तव में, आज महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि में अगर हम कुछ भी हम शिव को समर्पण करना चाहते हैं तो हमें समर्पण करना चाहिए कि हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम उस शिवत्व को कैसे प्राप्त करें। ध्यान, योग, साधना ये तभी परिपूर्ण हो सकती है जब हम इसके यथार्थ अर्थ को जानते हैं, और यथार्थ ज्ञान से ही यथार्थ योग को समझा जा सकता है। तो यहाँ कहते हैं कि शिव ही जीव बन गया। अब हमें जीव से शिव बनना है। सीधे किसी एक शास्त्र में इसके बारे में वैसे आपको मिलेगा नहीं, लेकिन इसको विभिन्न उपनिषदों में, वेदांतों में, तंत्र ग्रंथों में इसकी प्रतिपादितता समाई गई है। तो यहाँ शास्त्रीय संदर्भ में समझाते हैं कि बृहदारण्यक उपनिषद में, कि इस उपनिषद में ऐसा कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। यह उद्घोषणा दर्शाती है कि व्यक्तिगत जो आत्मा है वही ब्रह्म समान है, वही ब्रह्म स्वरूप है। इसीलिए हमें बापूजी ने भी समझाया कि तुम ब्रह्म समान हो, तुम ही ब्रह्म स्वरूप हो, तुम अपने आप को जानो। तो इस विशेष उत्सव पे हमें क्या करना चाहिए, कहाँ उपवास करना चाहिए, क्या हमें साधना करनी चाहिए, ये सब चीज़ों को हमें जानना है। क्या ये केवल एक शारीरिक रूप से ही होना चाहिए, या इसमें कुछ ऐसी हमें चिंतन लगाना चाहिए कि जहाँ पे हम ये समझ सके कि हम ही शिव है, हम ही ब्रह्म है, हम उस स्वरूप को वास्तविक तरह से जाने और उसको समझे और उसका अनुभव करें। तो यहाँ पे मांडुक्य उपनिषद में भी क्या कहा है, अहम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। ये वाक्य स्पष्ट करता है कि हमारी आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। जब हम उस अद्वैत को जान जाते हैं तब हमें समझ आता है कि वो हम उस शिव का ही अंश है, हम ही सब शिव है और शिव को ही परमात्मा कहा गया है। इस विचार का आध्यात्मिक अर्थ यह भी है कि प्रत्येक जीव में शिव का अंश विद्यमान है। हमारे उद्देश्य अपने भीतर की उस दिव्यता को पहचानना है और आत्मसात करना है, जिससे कि हम अपनी सीमित पहचान क्या है हमारी, जीव, और अनंत पहचान क्या है हमारी, शिव। तो ये सीमित पहचान से उन्नत होकर हम उस असीमित चेतना अर्थात शिव को प्राप्त करें। ब्रह्मांड में एक रहस्यमय ऊर्जा जिससे सब जगत चलायमान है, उसी को शिव कहा गया है। वैज्ञानिक अभी भी इसका कोई नाम नहीं पहचान पाए। हालांकि प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि संत हुए, उन्होंने इसको अज्ञात शक्ति भी कहा गया है। तो शिव वह ऊर्जा है जो हर जीव में के भीतर मौजूद है, बस आपको उसको पहचानना है। शिवत्व का तात्पर्य क्या है, शिव जैसा होना। हम ये भी जानेंगे कि शिव के कितने रूप है। शिव निराकार भी है, शिव आकारी भी है, शिव साकारी भी है। ये तीनों भेद को भी अभी हम जानेंगे, तो बने रहिए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, शिवत्व का अर्थ है कि शिव जैसा होना। शिव केवल एक देवता नहीं है या विशेष व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी अवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां मनुष्य में कुछ शेष नहीं रहता, न मन रहता है, न शरीर रहता है, न मोक्ष रहता है, केवल वो शुद्ध चेतना रहती है।
शिवत्व प्राप्त करने का मार्ग आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। शिवत्व प्राप्त करने के लिए आत्मचिंतन और ध्यान आवश्यक है, जिससे व्यक्ति अपने भीतर की शुद्ध चेतना को पहचान सके। शिव ही सत्य है, शिव ही अनंत है और शिव ही मैं हूँ। इसका गूढ़ अर्थ और आध्यात्मिक व्याख्या अब हम समझेंगे। तो देखिए, क्या है कि शिव केवल एक देवता नहीं, वो परम सत्य है। हम ये भी जानेंगे पूरे एपिसोड के अंत में कि बापूजी ने शिव के ऊपर महाशिव समझाया, परम महाशिव समझाया, तो ये क्या है, इसको भी जानेंगे, तो बने रहिएगा। पर अभी हम शिव जान रहे हैं। शिव कौन है? शिव को परम सत्य क्यों कहा? क्योंकि वो इस ब्रह्मांड की शक्ति है, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा को शिव की शक्ति से ही जाना गया है। शिव शक्ति से ही ब्रह्मांड की ऊर्जा को निर्मित किया गया है। अब ये समझाते हैं कि शिव केवल कैलाश पर रहने वाला कोई महायोगी नहीं है, बल्कि वह स्वयं ही चेतना का उच्चतम स्तर है। क्योंकि जो शिव है, जो शिव निराकार है, वो कहाँ रहता है, उसका निवास स्थान क्या है? तो शिव जो रहता है वो परम धाम में रहता है। हमें बापूजी ने भी बताया। बापूजी की एक बहुत ही सुंदर वीडियो है 7 सीक्रेट्स ऑफ शिवा, आप जरूर देखिएगा। बापूजी के मेन चैनल पे जाइएगा, बापूजी दशरथ भाई पटेल, वहां पे आप जाइएगा और सर्च मारिएगा 7 सीक्रेट्स ऑफ शिवा। बहुत ही वंडरफुल वीडियो है, जिसमें बापूजी ने सारे शिव से संबंधित जितने भी रहस्य है, गूढ़ रहस्यों को बहुत ही गहराई से समझाया है, जिसमें शिव का निराकार, आकारी और साकारी रूप समझाया है। अब यहाँ कहते हैं शिव ही सत्य और शिव ही अनंत। उसको इसलिए समझाया क्योंकि अद्वैत वेदांत में शिव तत्व का सार बताया गया है। इसका यदि गहरा अर्थ हमें समझना है तो हम सबसे पहले समझते हैं शिव ही सत्य, और शिव और परम सत्य क्या है। तो सत्य क्या होता है, हमें ये परिभाषा जरूर समझनी चाहिए। देखिए, सत्य वो है जो कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ, जो न कभी नष्ट हुआ है। तो देखिए, इसको समझने के लिए हमें सनातन शब्द को भी समझना पड़ेगा साथ ही साथ। सनातन का अर्थ होता है जो कभी भी चेंज नहीं हुआ, जो हमेशा, जिसका कोई अंत नहीं है, जो शाश्वत रहा है। ठीक है, ऐसे ही वो परम सत्य है जो शाश्वत है, जो चेंज कभी भी नहीं होता है। ठीक है, तो सत्य वह है जो सदैव विद्यमान रहता है। तो ये ब्रह्मांड को चलाने वाली जो शक्ति है वो हमेशा रहती है। जब तक कल प्रलय, महाकाल प्रलय नहीं होता, तब तक ये ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड को वाइंड अप नहीं किया जाता, तब तक शिव का अस्तित्व रहता है। और ये भी शिव हमें समझना होगा कि केवल एक शिव नहीं है। बापूजी ने हमें समझाया है अपने ज्ञान में कि अनंता अनंत ब्रह्मांड है। अनंता अनंत ब्रह्मांडों का मालिक कौन है? जैसे एक ब्रह्मांड है तो उसका मालिक है शिव। और हमें पता है, हमारी कथाओं में ऐसे दृष्टांत और ऐसी कई कथाएं हैं जिसमें देवी ने ब्रह्मा विष्णु शंकर जी को अनेक ब्रह्मांड दिखाए। तो जितने ब्रह्मांड उतने ब्रह्मा विष्णु शंकर, और जितने ब्रह्मांड उतने ही क्रिएटर उनके शिव। तो अनंता अनंत ब्रह्मांड बनते हैं और बिगड़ते हैं, और उसके बनने की जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, उसी को शिव कहा गया है। इसीलिए उसको सत्य कहा, क्योंकि उसको शाश्वत कहा गया है। सत्य वह जो सदा विद्यमान, जिसे काल स्थान परिस्थिति बदल नहीं सकती, क्योंकि परम धाम में परम प्रकाश है, परम लाइट है, और वो निराकार है, जिसको अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से नाम दिया गया। किसी ने उसको नूर कहा, किसी ने उसको गॉड इज लाइट कहा। वही निराकार रूप है। और उसी का एक आकारी रूप भी है। जो आकारी रूप है वो विष्णुपुरी से ऊपर शिवपुरी में रहता है, और उनका ही साकारी रूप भी है, जो अलग अलग रूप में अवतार शिव के होते हैं। उसमें से शंकर एक है, जो आज भी कैलाश मानसरोवर में अपने सूक्ष्म रूप में अपने परिवार के साथ रहते हैं। तो ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है, ये सूक्ष्म रहस्य है, इसको हमें जानना होगा। केवल हमने उपवास कर लिया, केवल हमने कुछ भजन कर लिए, हमने ध्यान कर लिया। Planning to move? Join the 6 million families who discovered a smarter, more flexible way to move with Pod. लेकिन ज्ञान नहीं समझा, तब तक हम उस परमात्मा को पूर्ण रूप से समर्पित कैसे हुए? आज तक मैं यही समझ आती थी जब हम भक्ति मार्ग में थे कि केवल सिर्फ पूजा करना, उनकी अर्चना करना, हमने उपवास कर लिया तो हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। आप उसमें ध्यान भी तभी लगा पाओगे जब आपको उसका स्थान पता होगा, उसका अर्थ समझ आएगा आपको, तभी आप उससे ध्यान लगा पाओगे। तो इसीलिए हमें शिव को समझना है। अब यहाँ पे कहा शिव ही वह सत्य है जो शाश्वत और अपरिवर्तनीय है, क्योंकि जब वो निराकार रूप में होता है तो वो अपरिवर्तनीय होता है, वो सत्य होता है, वो शाश्वत होता है। अब गीता में भी इसीलिए क्या कहा गया है कि जो सत्य है वह सदा रहेगा, जो असत्य है वो नष्ट हो जाएगा।
शिव इस जगत का एकमात्र अचल सत्य कहा क्योंकि वह जन्म और मृत्यु से परे है। इसीलिए शिव सत्य है क्योंकि वह अनादि है, अनंत है और शाश्वत है। शिव ही अनंत इसलिए कहा क्योंकि शिव अनंतता का प्रतीक है। शिव को कोई आदि, शुरुआत या अंत नहीं है। ब्रह्मांड में जो कोई भी रूप है वह सीमित है, लेकिन जब जो निराकार है वह अनंत है, उसको कोई सीमा नहीं बांधती। तो शिव निराकार भी है और साकार भी है, इसलिए उसको अनंत कह दिया। शिवलिंग का प्रतीक भी अनंत ब्रह्मांडों को दर्शाता है। तो यहाँ हमें शिवलिंग का भी अर्थ समझना है। लिंग मतलब प्रकाश होता है, तो जो उसका आकारी रूप होता है, जो प्रकाशमान स्वरूप होता है, उसी को शिवलिंग कहा गया है, जिसको अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा के रूप में दर्शाया गया है। जिसका कोई रूप नहीं, कोई सीमा नहीं, वही शिव। इसीलिए शिव अनंत है। कोई वह रूप रहित कालातीत और अनंत चेतनाओं के प्रतीक है। शिव ही मैं हूँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो हम अब समझेंगे। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमने जब ये एपिसोड की शुरुआत करी, ये सेशन की, तो हमने सबसे पहले यही जाना और यही संकल्प लिया कि देखिए, यदि आपको शिवरात्रि मनानी ही है, महाशिवरात्रि मनानी ही है, तो संकल्प लीजिए कि मैं उस शिवत्व को समझूं। मैं ये समझूं कि अहम ब्रह्मास्मि क्या है, शिवोहम क्या है, शिव ही मैं हूँ, ये कैसे हम जाने। शिव वो परमात्मा है, तो उस परमात्मा को कैसे जाने। और हम सभी परमात्मा समान हैं, हमारे अंदर वो ऊर्जा है, पर हम इसको जानते नहीं। जब हम अपने आप को जीव मान सकते हैं, तो मेरा प्रश्न सभी व्यूअर से यही है, तो अपने आप को शिव क्यों नहीं मान सकते? अपने आप को सर्वोच्चम ऊर्जा से क्यों नहीं जोड़ सकते? क्यों हम अपने आप को हमेशा गिरा हुआ समझे? क्यों हम अपने आप को एक सिर्फ जीव बुद्धि से समझे, जबकि हमें कहा है कि हमारा परमात्मा जो है वो अनंत शक्तियों का मालिक है, वो सर्वशक्तिमान है, तो उसका अंश इतना शक्तिहीन कैसे हो सकता है? ये प्रश्न आप सभी से है। मैं यही चाहती हूँ कि आज का जो आपको संदेश मिले शिवरात्रि पर, यही मिले कि हम सभी संकल्प ले। सभी शिव समान है, लेकिन किसी का शिवत्व जागृत हो चुका है, किसी ने जान लिया है कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, प्रकाशित आत्मा हूँ, और कोई अभी भी जीव बुद्धि में जी रहा है। तो इसीलिए शिव ही मैं, शिवोहम का रहस्य क्या कह रहा है? शिव ही मैं का अर्थ है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं सीमित नहीं, मैं अनंत हूँ, मैं केवल नाम और रूप नहीं बल्कि ब्रह्म हूँ। तो ये चीज को अपने आप को समझना है। इसलिए अद्वैत वेदांत में क्या कहा? अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम। जिस दिन हम अपने भीतर के शिव को पहचान लेंगे, उस दिन हम सभी शिवत्व को प्राप्त हो जाएंगे। और यही संदेश है मेरा कि ये संकल्प लीजिए, अपने आप को एक जीव बुद्धि में मत सीमित करिए, अपने आप को एक जानवर समान ना समझिए, अपने आप को कमजोर मत समझिए। हम शिव समान हैं, हम शिवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा जीवन भी है ना, वो इसीलिए ही प्राप्त हुआ है। हमें क्यों जीवन मिला है? हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला है? हम किसी और 84 लाख योनियों में क्यों नहीं भटक रहे हैं? ये प्रश्न अपने आप से पूछिए। इसलिए नहीं भटक रहे, हमें ये जीवन इसीलिए मिला है क्योंकि उसका उद्देश्य केवल मोक्ष प्राप्ति है। अपने आप को जानना है, अहम ब्रह्मास्मि को जानना है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं उसके समान हूँ, और मैं उसमें अंत में जो उस परम सत्ता सत्य को जानने वाला हूँ। इसीलिए उसको क्या कहा? सत्यम शिवम सुंदरम भी उसको उसी को कहा गया है। तो ये भी हमें समझना है। तो जब तक आपके अंदर इसका ज्ञान नहीं आएगा, तब तक आप उसकी शक्ति को नहीं जानोगे, उससे ध्यान नहीं लगेगा। तो आगे कह रहे हैं कि जिस दिन हम अपने भीतर की उस शिव को पहचान लेंगे, उसी दिन हम शिवत्व को प्राप्त कर लेंगे। शिव मंदिर में जाकर उनकी पूजा करने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये समझना है कि हम स्वयं शिव है। इसीलिए शिव ही मैं हूँ का अर्थ यही है कि मेरी आत्मा भी शिव की तरह शुद्ध, अनंत और दिव्य है। अब इसका अनुभव कैसे करें? इसका अनुभव कैसे करें कि शिव मैं हूँ? इसका हम अनुभव कर सकते हैं ध्यान से। अब पर ध्यान भी हमें समझना है कि ये ध्यान कैसे करें। इसीलिए हमें बापूजी ने ज्ञान योग सिखाया। भगवत गीता में हम अनेक प्रकार के योग समझते हैं, लेकिन ज्ञान योग उसमें से सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान जिस प्रकार से आपको अपने परमात्मा से, अपने इष्ट से, आपके अपने क्रिएटर से आपको जोड़ता है, ऐसा योग और कोई नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा कि ज्ञान से पवित्र ना कोई वस्तु है, ना कोई तत्व है, मुझे सिर्फ ज्ञानी आत्माएं अति प्रिय है। तो उन्होंने ये क्यों कहा? क्योंकि ज्ञान से जो उनको जानते हैं वही उनके
सच्चे सच्चे स्वरूप को जानते हैं। तो इसीलिए ध्यान अगर करना है तो केवल मंत्र जाप नहीं होगा। मंत्र जाप करने से भी आप क्या करेंगे? मंत्र जाप से आप उसकी ऊर्जा को कैसे समझेंगे, क्योंकि उसके बारे में तो जानते नहीं कि कैसे वो क्या कार्य कर रहा है, वो कहाँ पे है, उसका ना आदि ना मध्य ना अंत के ज्ञान को समझ रहे हो, ना सृष्टि के रहस्य को समझ रहे हो। तो कैसे केवल आपको एक मंत्र जाप, और मंत्र जाप में भी अगर आपको शक्ति चाहिए कि मुझे उस मंत्र से शक्ति मिले, तो उसमें आत्मा में बल होना चाहिए, आत्मा में शक्ति होनी चाहिए। आत्मा में बल नहीं तो ध्यान भी कैसे करेंगे? तो ये हमें ध्यान से अनुभव किया जा सकता है। साक्षी भाव अपनाना पड़ेगा, संसार के उतार चढ़ाव को देखकर भी विचलित ना हो और शिव की तरह स्थित प्रज्ञ हो, ये हमें अपनाना होगा। प्रेम और करुणा को अपनाना होगा, अहंकार का नाश करना होगा। जब तक मैं बना रहेगा तब तक शिव का अनुभव नहीं होगा। अनंता का अनुभव करना पड़ेगा, अर्थात शरीर और मन की सीमितता से परे अपने आप को आत्मा अनंत समझना होगा। जो स्वयं को शरीर और मन से परे समझ लेता है वही शिवोहम का अनुभव करता है। तो यदि हम निष्कर्ष पर आते हैं तो यही समझ आता है कि शिव ही सत्य, शिव ही अनंत है और शिव ही मैं हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा भी शिव की तरह शुद्ध और दिव्य है। तो देखिए, ये हमने जाना महाशिवरात्रि पे कि शिव का अर्थ क्या है। अब हम थोड़ा सा बेहद के ज्ञान से समझते हैं कि देखिए, हम अक्सर देखते हैं कि शिव भी ध्यान में लीन होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब काफ़ी लोगों का शायद इस पर ध्यान नहीं गया हो, लेकिन जो भी शिव के आराध्य अपने आप को मानते हैं कि शिव उनका आराध्य है, तो उनको ये प्रश्न ज़रूर समझना चाहिए, उनके अंदर ये जवाब भी आना चाहिए कि शिव किसका ध्यान करते होंगे। शिव ध्यान करते हैं उनके क्रिएटर का। तो उनके क्रिएटर कौन है? एक होती है शिवरात्रि जो हर महीने आती है, एक होती है महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि है तो महाशिव भी होगा। तो महाशिव ही शिव का मालिक है और महाशिव का भी मालिक परम महाशिव है। और ऐसे हमें ये समझना पड़ेगा, शिव जो है वो एक ब्रह्मांड का मालिक है, जो महाशिव है वो गैलेक्सी का मालिक है, परम महाशिव है वो यूनिवर्स का मालिक है। ऐसे अनंता अनंत ब्रह्मांड है, अनंता अनंत गैलेक्सी है, अनंता अनंत यूनिवर्स है, ग्रेट यूनिवर्स है, फिर हमारा पूरा मल्टीवर्स है। तो ये जो दुनिया है, जो अदृश्य है, जो हम जिसको अभी नहीं देख रहे हैं, लेकिन इसको चलाने वाली जो कॉन्शियसनेस है, उसी को हमने शिव कहा, कहीं पर महाशिव कहा, कहीं पर परम महाशिव कहा। जैसे जैसे चेतना का स्तर आपका बढ़ेगा वैसे वैसे आपको समझ आएगा कि हम केवल एक शिव समान भी नहीं, हमारे भीतर तो शिव से भी ऊपर की शक्तियां हैं, जिसको बापूजी ने कहा बेहद की शक्ति। इसलिए बापूजी ने हमें कहा कि तुम सभी बेहद की परम आत्माएं हैं। वो बेहद की आत्माएं जिनके अंदर बेहद की कला का अनंत प्रकाश है, अनंत शक्तियां हैं। तो इसको जानने के लिए आप सभी को मेरे इस एपिसोड को अच्छी तरह फिर से सुनिए और समझिए और मेरे साथ जुड़िए। हम डेली लाइव मेडिटेशन कराते हैं मॉर्निंग में 5:30 बजे, जहाँ पे हम डेली आत्मस्वरूप का अभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं। आप ध्यान को भी समझेंगे कि ध्यान, योग, इन सब में क्या अंतर है। योग का आप वास्तविक तरीका समझेंगे कि इसको किस तरीके से अपना सकते हैं अपने जीवन में, और साथ ही साथ ज्ञान योग क्या है ये भी आप समझेंगे। तो मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ आप सभी को निमंत्रित करती हूँ कि आप मेरे साथ आइए और इस दिव्य कार्य को, जो हम विश्व कल्याण कार्य कर रहे हैं, उसमें आप हमारे साथ सहयोगी बनिए। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि आपको ये एपिसोड पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब